नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको बता दें, छतरपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर मछुआरा समुदाय के काफ़ी लोग आए हुए हैं। हम उनसे बात भी करेंगे। उनके आने का कारण यह है कि उन्होंने मछली पालन किया हुआ था। जो ब्रजपुरा जो सोसाइटी है उसके अंतर्गत ये सब आते हैं मछुआरे, और उसमें जो बांध है वहाँ तालाब है उस पर इनका मछली पालन हुआ था। लगभग वो मछली है लाखों रुपए खर्च करने के बाद वो बच्चे पाले थे। अब जब उनका शिकार करने का समय आया तो उनका यह आरोप है कि वहाँ जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र लगता है वहाँ की जो टीआई हैं लगातार उनको शिकार करने से रोक रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या कारण रहा। कब आपका ये हेलो क्या नाम है? संतोष रैकवार। संतोष जी, आप एक चीज़ बताइए, आपका कब सोसाइटी गठित हुआ? गठित होने के बाद कितने दिन बाद आपके पास आई? ये हमारी सोसाइटी तो दादा परदादा से चल रही है। हमारे पिताजी भी उसमें अपना भरण पोषण करते आए हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा सन 20 से 30 तक हमारा पट्टा बना हुआ था और हम लोग 4 साल से उसमें मछली पालन कर रहे हैं। उसमें लाखों करोड़ों का बच्चा डला हुआ है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। हर बार जब भी हम पकड़ने जाते हैं पुलिस अधिकारी वहाँ जाते हैं, मना कर देते हैं। पुलिस अधिकारी जाते हैं या किसी थाने से कोई जाते हैं? सिविल लाइन से जाते हैं और वहाँ पर टीआई साहब को रोक लगा देते हैं कि नहीं, मछली नहीं पकड़नी है। हम लोग उनसे ये पूछना चाहते हैं किस बेच पर वो हमें मना कर रहे हैं। हमारा पट्टा जो है सो 10 सदियों से चला आ रहा है, अभी 20 से 30 तक बना हुआ था। जो कुछ दबंग लोगों ने उस पर केस भी लगा दिया था, तो हाई कोर्ट से हम लोग केस भी जीत चुके हैं। लेकिन फिर भी हम लोग सिविल लाइन की वजह से वो मछली नहीं पकड़ रहे हैं। हर बार पुलिस जाती है, हम लोगों को रोक लगा देती है और हर बार कहती है कि हम लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं किस बेच पर हमें मछली पकड़ने नहीं दे रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि अगर हमारा कुछ पट्टे में कुछ खारिज है, अवैध है, कुछ भी है जैसे, तो हमें बताएं। हम मत्स्य विभाग से हमारी जानकारी लें कि पट्टा किस बेच पर है या खारिज है या कुछ भी, जैसे कि कोई गड़बड़ी पाई गई हो। और 17 और 18 में इसी तालाब में 2 पट्टे हुए थे। हाँ, 2 पट्टे हुए थे। एक मतलब बूढ़ा बांध के जो वो है ना सुंदर पटेल सरपंच, तो उन्होंने कुछ अपनी मतलब समिति बनाई थी, अपनी कुछ लोगों को जोड़ के फर्जी समिति बनाई थी। तो मंत्री साहब ने वो खारिज कर दी थी। वो बोले ये नहीं चलेगी किसी का और का। हाई कोर्ट गए थे? हाँ, हाई कोर्ट भी गए, वहाँ से हम लोग केस भी जीत चुके हैं। लेकिन वो कुछ पैसे ऐसे देकर जो कुछ भी करके हम लोगों को हर बार दबंग लोगों को पहुँच जाते हैं बूढ़ा बांध पर, हम लोगों को भगा देते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो हमारे बांध में लाखों करोड़ों बच्चा डला है, पानी की कमी से वो बच्चा मर रहा है। हम 15 जून तक वो बच्चा नहीं निकालेंगे तो हमारा भरण पोषण कैसे होगा? एक सवाल, इसमें कितने लोग इस समिति में हैं? कम से कम 40-50 लोग हैं। 40-50। आप अध्यक्ष हैं? हाँ। अध्यक्ष है ना? हाँ। तो आप अभी आज कहाँ एसपी ऑफिस आई थी, अभी क्या आश्वासन मिला है? साहब ने क्या कहा? साहब ने ये कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं जी। हाँ। हाँ। तुम क्यों आए हो? शिकायत करने के लिए आए थे। क्या कह रहे हैं? अब वो आवेदन दिया हमने, वो मछली नहीं पकड़ने दे रहा है। हाँ, क्यों नहीं पकड़ने दे रहा? वो बोलेगा हमारा बंदा है। कौन नहीं पकड़ने दे रहा? सुंदर पटेल। अरे थाने वाले क्या कर? थाना वाले तो ठीक है, आप थाने की बता। टीआई साहब भी मना कर रहे हैं। वो पैसा भर रहा है टीआई साहब को, तो टीआई साहब तत्काल पहुंच जाते हैं बूढ़ा पे। वो मना कर रहे हैं कि हमारा लोग मछली पकड़ेंगे तो हम केस लगाएंगे सोसाइटी के ऊपर। टीआई साहब गाड़ी पकड़ने ले आए थे। हैं? टीआई साहब गाड़ी पकड़ने ले आए थे, उधर से बंदा से नहीं करनी पाई थी भाई साहब परसों के दिन। फिर कहा भाव? फिर जो नाद मन लोबा ले आए, फिर जो कछु भाव हुए अब हम हुए तो तई जगह थे बंदई पे फिर आ गए जो कार्रवाई भाई हुए वो। परसों की रात हम लोग मछली जैसी निकाला, हमने पकड़ के कम से कम 20 क्विंटल मछली ले आए। तो वहाँ पर टीआई साहब पुलिस अधिकारियों के सहित पहुँचे, तो हम लोगों को जो वहाँ थे तो वहाँ पकड़ के ले गए। पूरी हमारी मछली पूरी जब्त कर ली। जब 12 बजे तक उन्होंने नहीं छोड़ा, पूरी मछली सड़ गई, पूरी बर्बाद, लाखों का नुकसान हो गया हमारा। हम ऐसे में क्या करेंगे सर? बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे? भरण पोषण तो उसी बंदे से होता है हमारा, और आगे के लिए अब वही बंदा ही है। अब ऐसे चलेगा तो कैसे ही कहेगा? साहब तो हम पलायन करेंगे कहीं, फिर तो और कहीं तसला डालेंगे फिरेंगे, क्या करेंगे फिर? आप जी पढ़ाई करते? नहीं, तो उसी बांध से मतलब जो भी मतलब जो भरण पोषण है उसी बंदे से होता है हमारा, जो भी होता है। अच्छा। हाँ, जो बंदर में क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं सर हम।
इस बार क्या हो गया, यहाँ आना पड़ा इसकी वजह से? सर इस बार ये हो गया है कि मतलब जो कि सर कुछ दबंग लोगों की वजह से हम लोग को इधर आना पड़ा है। मतलब जो दबंग लोग वहाँ पे जाते हैं मछली पकड़ते हैं हम लोग, तो मतलब जो हमारा बांध है तो हम तो पकड़ेंगे सर मछली। अगर दूसरे दबंग लोग आते हैं, कुछ और आदमी आते हैं, तो उन लोगों की वजह से हम लोग नहीं पकड़ पाते मछली। इसलिए हम मारने की भी धमकी देते हैं। लेकिन हम एसपी साहब के यहाँ पे आवेदन देने के लिए आए हैं कि कुछ हमारी कार्रवाई कर दी जाए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही अभी। लेकिन आपके पिताजी आपकी पढ़ाई लिखाई इसी तालाब या बंधा से करते थे? जी सर, इसी से तालाब से इसी बंदे से काम करते हैं। जो भी हमारे भाई भी हैं, जो भी सब इसी से काम चलते हैं हमारे। इसी से काम चलते, जो आपकी पढ़ाई भी होती थी उसी से कमाते थे, फिर पढ़ाई करते? हाँ, इसी से पढ़ाई करते थे, इसी से कमाई होती है। जी सर, ये एक जरिया है आपका? हाँ, हमारा यही जरिया है एक पानी का। इसी तालाब से हमारा जो भी संबंध है सब इसी तालाब से हमारा। इसके सिवा हमारे पास कोई कारोबार नहीं है कि मतलब भाई हम अलग से कुछ भी काम कर सकें। जी सर। ये कितने साल से बंदा चला रहे थे? कितने साल से चला रहे थे? पता हम बताओ। कितने साल से चला? सन 81 से। सन 81 से। तो आपके कितने बच्चा हैं? मैं तो अभी कॉल जाने। कुल जाने घर में बच्चे हैं? हाँ इसी तालाब से भरण पोषण होता है? हाँ, इसी से होता है हमारा। तो आपके पास अब स्टे है? स्टे नहीं, हमारा तो ऑर्डर आ तो अभी हाई कोर्ट से है? वो है। ऑर्डर के बाद कहा है तो शिकार करने गए थे? हाँ गए थे, 2 दिन किया, तीसरे दिन पुलिस पहुंच गई थी। तो मना कर दिया? हाँ मना कर दिया। तो अभी एसपी ऑफिस आए थे तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? वो बोला कि हम जांच करके बताएंगे। तो अभी फिलहाल में क्या बोले, शिकार करना नहीं? अभी नहीं बताया उन्होंने कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं। हाँ। कितने दिन का समय मांगा? अब वो जो अभी नहीं दिया। समय भी नहीं दिया।